नमस्कार दोस्तों। रीट के बारे में आपके मन में भी कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे और वो प्रश्न जो हैं आज हम क्लियर करेंगे। अभी अभी आपने खबर जो देखी होगी वो आपने जो राजस्थान पत्रिका है या भास्कर है उसमें इस तरह की खबर देखने को मिली होगी कि रीट जो तीसरी बार अटक चुकी है, आचार संहिता के कारण अनुमति उसको नहीं मिली है। अब ये राजस्थान पत्रिका की खबर है जो कि बिल्कुल सही है। आप भी राजस्थान पत्रिका ऐप डाउनलोड करके या राजस्थान दैनिक भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर ऐप जो डाउनलोड करके आप ये खबर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे आपके मन में कई सारे प्रश्न उठे होंगे। पहला प्रश्न उठा है कि अगर रीट भर्ती की परीक्षा जो अटक चुकी है तो अब हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, तैयारी किसकी करनी चाहिए? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसी की तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी करते रहना चाहिए। अब रीट की परीक्षा कब होगी? तो रीट की परीक्षा फरवरी में होना अब संभव नहीं लग रहा है और अब रीट की परीक्षा जो है फरवरी में नहीं हो सकती, मार्च में नहीं हो सकती, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी होगी यानी कि 11 तारीख तक तो विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकते, यानी कि 15 दिसंबर के लगभग अगर वैकेंसी आती है तो फिर 3 महीने का टाइम वो तैयारी के लिए देते हैं। तो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम जो है 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में मई जून तक ये पेपर जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो फरवरी में तो ये नहीं होगा। अब ये इस तरह से क्यों हो रहा है? ये सरकार जो है एक तरह से खिलवाड़ कर रही है, बेरोज़गारों के साथ खिलवाड़। भोले भाले बेरोज़गार जो कि कभी विरोध नहीं कर रहे हैं उसका खिलवाड़ कर रही है। अब खिलवाड़ कैसे कर रही है देखिए आप। इन्होंने पहले बोला था कि हम अगस्त में एग्ज़ाम करवाएंगे, अगस्त में एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं। फिर बोला उन्होंने कि सितंबर में एग्ज़ाम करवाएंगे, सितंबर में एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं। फिर बोला इन्होंने कि हम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और इनको पता था कि आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी। इसके बावजूद इन्होंने इसमें भर्ती में कुछ छूट दे करके और इसको अटकाने की एक नई ट्रिक खोज निकाली। अब देखिए बेरोज़गारों के साथ कैसा दुख होगा। क्या गरीब परिवार जो है, परिवार के अभ्यर्थी जो है, क्या वो शिक्षक बनने का सपना छोड़ दें? मान लीजिए आपने 2015 में बीएड किया और उसी समय भर्ती निकली आनन फानन में, तैयारी भी नहीं कर पाए थे कई लोग और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कि जो हिंदी से थे उनके लिए पोस्ट ही सिर्फ 100 ही थी। दूसरी बात, तैयारी नहीं करने का वक्त नहीं था, नहीं मिला। फिर उसके बाद में अगली वैकेंसी आती है 2017 में। कब आती है? 2017 में। अब 2017 में जब वैकेंसी आई तो कई लोगों ने कोचिंग भी की, खर्च किया, अपने जॉब कर रहे थे जो बंदे वो जॉब छोड़ करके भी सिटी में जा कर के कोचिंग करने लगे। कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, यानी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो उन्होंने कई लोगों से कर्ज भी लिया और उन्होंने तैयारी की। और वो मान लीजिए 1% से रह गए हैं। ऐसे कई कैंडिडेट 1% से रह गए, या कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 3 से रह गया, यानी कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही नज़दीक से रह गए। वो तो तैयारी वाले थे और जाहिर सी बात है कि हर एग्ज़ाम में सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। जितनी वैकेंसी निकलती उतने ही सिलेक्शन
हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो कैंडिडेट, मान लीजिए 2015 में अगर उसकी उम्र थी 25 वर्ष, तो आज 2020 में उसकी उम्र 30 हो गई है। 5 वर्ष का गैप हो गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम 3rd ग्रेड टीचर बने। किसी भी परिवार की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो 5 वर्ष तक यानी कि 30 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई करते रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर इस बीच में इस तरह की खबरें आती हैं, तो ऐसे में वो अब 2-3 महीने से तो लगभग वो तैयारी कर ही रहा है। 3 महीने तो हो गए लगभग उसको कि भाई रीट आएगी, ऐसा सोच करके वो तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर 3 महीने और अब वो तैयारी करने की कंडीशन में नहीं है, उसने कर्ज लिया है किसी से और किसी ने नौकरी छोड़ी है, तो इतना लंबे समय तक वो नौकरी छोड़ करके नहीं रह सकता है। और ऐसा कौन करता है जो नौकरी और छोड़ने का काम और कर्ज लेने का काम? गरीब परिवार के जो होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, और उन्हीं के साथ में सरकार बार बार धोखा कर रही है। अब वो अभ्यर्थी मान लीजिए वो अब फिर से पुनः कोई जो जॉब कर रहा था वो जॉब ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई कर्ज चुकाने के लिए फिर से नौकरी ढूंढने लग जाता है, नौकरी कर लेता है और पढ़ाई से फिर से हट जाता है। और फिर इस बीच में रीट की परीक्षा घोषित कर दी जाती है कि रीट की परीक्षा अब, या जो विज्ञप्ति है जारी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर से जॉब छोड़ने की कंडीशन में होगा क्या? बार बार जॉब छोड़ पाएगा या बार बार कोई भी अपनी तैयारी कर पाएगा? तो उसका समय तो खराब हुआ ही हुआ है, उसका आर्थिक लॉस भी हुआ है। ऐसी स्थिति में अब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। यानी कि गरीब परिवार के कुल मिलाकर के सरकार साथ नहीं दे रही है। गरीब परिवार के शिक्षक नहीं चाहिए उनको, जो टैलेंटेड बंदे हैं वो नहीं चाहिए उनको। इनको सिर्फ उन प्रक्रियाओं से गुजारना होता है कि रेट आएगी अटकते अटकते, समोसा पार्टियां होगी, समोसा मीटिंगें होगी और फिर उसके बाद में भर्ती जारी करेंगे और फिर उसमें भी कुछ ना कुछ घपला होगा और फिर कोर्ट में जाएगी भर्ती और कोर्ट के बाद में 2-3 साल अटकी रहेगी, फिर अगली सरकार आएगी और अगली सरकार उस भर्ती में ज्वाइनिंग देगी। यानी कि लगभग 5 वर्ष एक भर्ती में लगा रहे हैं। तो क्या गरीब परिवार इतना सख्त में है? जब वो बीएड करता है, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ जो है बीएड के समय ही उसमें लगा देनी चाहिए, ताकि उसको बीएड करने के बाद में इतना तो लगने लगे कि हम अब टीचर बन जाएंगे। 1 से 1.25 लाख के लगभग हर वर्ष बीएडधारी तैयार किए जा रहे हैं और भर्ती मात्र 5, 10, 15 हज़ार दी जा रही है, जो भी 1 वर्ष में पूरी नहीं होती है। ऐसे में कितने बेरोजगारों को तैयार कर रहे हो? 11 लाख अभी तैयार बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए अगर 2 साल और रुक गई तो 13 लाख होने में भी कोई समय नहीं लगेगा। 10 लाख अभी देखो आंकड़े बोल रहे, 10 लाख अभी बेरोजगार हैं बीएडधारी। तो सपोज कीजिए अब कि ये आंकड़ा कहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल ही करवाना है, सब कुछ करवाना है, सब कुछ तो पहले से ही करवाइए ना। हाँ, इसको इस प्रक्रियाओं से क्यों गुजार रहे हो? गरीबों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों डिप्रेशन का शिकार कर रहे हो? उनकी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और हम जो है अब आदत जो बन चुकी है कि जो करेगी सरकार करेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार आपके साथ खिलवाड़ करेगी, अपनी जेबें भरेगी। पहले अंग्रेज़ों के शासन में अंग्रेज़ सरकार के जो अधीन हो गया था भारत, यहाँ का धन सारा विदेश में जाता था। फ़र्क अब सिर्फ इतना सा है कि धन तो अब भी विदेशों में ही जा रहा है, लेकिन लूटने वाले स्वदेशी हैं। आपने देखा होगा कई नेता लोगों ने अपनी जेबें भर भर के विदेशी बैंकों में जमा करवाते हैं। किसी को भी देख लीजिए आप, बाहर जाते हैं
अधिकतर समय बाहर गुजारते हैं, सारा धन बाहर जा रहा है। अब फ़र्क इतना है कि अब विदेशी नहीं है लूटने वाले, अब अपने ही देश के हैं। आज भी हमारा देश जो है परतंत्र है। हम कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। आज भी गरीब परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। आरक्षण देकर के उनकी बुद्धि को कम किया जा रहा है। आर्थिक सहयोग दीजिए। इस तरह की छूट देने से क्या वो जॉब लग जाएंगे? जॉब की गारंटी दे रहे हैं। 5 से 20% की जो छूट दी जा रही है, इससे क्या वो जॉब लग जाएंगे? जॉब के लिए तो वही चाहिए ना, हाईएस्ट परसेंटेज। 64-65 से ऊपर ही गई है, पिछली बार का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही है कि आप अब तैयारी तो करते रहिए, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे मत बैठिए। सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार कोई सी भी हो, है ना, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, सरकार कोई सी भी हो, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये सब लोग। इसलिए आप अपने हिसाब से काम कीजिए, जो आपको ठीक लगे। तैयारी जारी रखिए रीट की। अभी पटवार का भी है एग्ज़ाम, 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं शायद, तो उसकी भी तैयारी रखिए। लेकिन राजस्थान में एक बार क्रांति की आवश्यकता है। जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग और गरीबों के हमदर्द नहीं आ जाते, संवेदनशील लोग जो गरीबों की संवेदनाओं को समझ सके, ऐसे लोग नहीं आ जाते, जब तक इस देश का शायद ही कोई भला हो सके। पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोग यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। आपको जागना होगा। ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो आप रीट की तैयारी धैर्य के साथ बनाए रखिए और अच्छे शिक्षक बने, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।